दोस्तों, आजादी के बाद से ही भारत हथियारों को लेकर विदेशों पर काफी निर्भर रहा है। बात फाइटर जेट की हो या फिर मिसाइलों की, हम आज भी हर साल 70,000 करोड़ के मिलिट्री वेपन विदेशों से खरीदते हैं। और इसी खरीदारी में अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर राफेल विवाद जैसे किस्से भी सुनने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों, भारत का ये दुर्भाग्य ही रहा है कि देश में ही इतने बेहतरीन साइंटिस्ट होने के बावजूद हम विदेशों से सैन्य हथियार खरीदते रहे। हमने स्वदेशी कंपनियों को कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। खैर दोस्तों, जो हुआ सो हुआ। पिछले एक साल से खासतौर पर डिफेंस सेक्टर में काफी जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। यूं कहें तो सरकार की मेक इन इंडिया पहल और आत्मनिर्भर भारत मुहिम अपना जादू चला रही है। शायद दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि विदेशी हथियारों के आयात को कम करने के लिए अब सरकार की तरफ से 460 से ज्यादा निजी कंपनियों को डिफेंस लाइसेंस मुहैया कराए गए हैं, जिसके अंतर्गत अब ज्यादा से ज्यादा भारतीय कंपनियां सेना के लिए तरह तरह के हथियार बना सकेंगे। अब इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए डीआरडीओ ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ी ही तगड़ी खबर सुनने को मिली, जिसके मुताबिक अब से देश की निजी कंपनियां भी डीआरडीओ के साथ मिलकर सभी तरह के मिसाइल बना सकेंगे। डीआरडीओ ने निजी कंपनियों को मिसाइल के विकास और उनके उत्पादन में हर तरह की मदद करने का ऐलान किया है। इसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि देश में मिसाइलों का घरेलू बाजार बनाया जाए। डीआरडीओ के मुताबिक अब भारत किसी भी तरह के मिसाइल यूरोपियन देशों से नहीं खरीदेगा। हम और प्राइवेट सेक्टर मिलकर मिसाइलों का विकास करेंगे और आत्मनिर्भर भारत मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। डीआरडीओ के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का नाम डीसीपीपी यानी डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर रखा गया है, जिसके चलते न्यू स्टार्टअप कंपनियां हमारे मार्गदर्शन के तहत नई मिसाइलों का विकास करेंगे। बताया जाता है कि एक बार अगर ये निजी कंपनियां डीआरडीओ के साथ जुड़ गई तो उनसे सबसे पहले वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का काम करवाया जाएगा। कुछ निजी कंपनियों ने तो इस मिसाइल के लिए पहले से ही रिक्वेस्ट और प्लान दे रखे हैं। इसी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का डीआरडीओ ने 23 फरवरी को सफल टेस्ट किया था, जिसे खासतौर पर नेवी के लिए बनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को अगले साल ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 40 से 50 किलोमीटर तक रहेगी। ये अस्त्र मिसाइल का एक शिप बेस वर्जन होगा जो 5500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करेगी। डीआरडीओ इस प्रोग्राम के तहत निजी कंपनियों को सभी तरह के मिसाइल बनाने की ट्रेनिंग देगा। फिलहाल तो सिर्फ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की ही जानकारी सामने आई है, पर हो सकता है कि आगे जाकर यही कंपनियां क्रूज मिसाइल, बीवीआरएम और बैलिस्टिक जैसी मिसाइलें बनाएंगे। अब कई लोगों का ये भी मानना है कि डीआरडीओ ने मिसाइल जैसी क्रूशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टरों के हाथों में नहीं देनी चाहिए। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि डीआरडीओ का ये निर्णय देश के डिफेंस सेक्टर को बहुत आगे तक लेके जाएगा। वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या मानना है, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।